नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जॉब चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज एक ऐसे विषय को आप सबके साथ साझा करना चाह रहा हूँ जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, इसका एक वानगी आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम हैं अभी एक हल्द्वानी के गैर वैशाली क्षेत्र में जीवंती विहार कॉलोनी में, जब भी पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी रही। वो बन चौकी के पास से जो बरसाती नाले का पानी पूरा इस कॉलोनियों में आता था, तो उससे इस पूरे कॉलोनियों में पानी भर जाता था और इस गधेरे के इस पानी से पूरे दहशतपूर्ण माहौल इन कॉलोनियों में रहता था। और ऐसे दहशतपूर्ण माहौल के बीच में भी अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे रहे हमारे एक शिक्षक हैं विजय कुमार जी के सुपुत्र प्रणीत कुमार। उन्होंने अभी यहाँ पर मेडिकल का एंट्रेंस अचीव किया है और उनसे बात करते हैं प्रणीत कुमार से। हाँ प्रणीत जी, आपने जो अभी मेडिकल का एंट्रेंस हासिल किया, इसमें क्या आपकी रैंक रही और कैसे किन विपरीत परिस्थितियों में आपने इसकी तैयारी करी? जो यहाँ पर जो जलभराव की स्थिति रहती थी, पूरा दहशतपूर्ण माहौल रहता था, उससे आपको पढ़ाई में कितना डिस्टर्बेंस होता था, उस बारे में डिटेल से बताएंगे प्लीज। जी, मैंने नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम इसी 5 मई को दिया था, जिसमें मेरी रैंक आई थी कैटेगरी रैंक 7,500 के आसपास आई थी और 7,500 और मेरी जो स्टेट रैंक थी दैट वाज अकॉर्डिंग 1102। अच्छा, स्टेट रैंक मेरी थी। जैसा कि आपने जानती हैं कि जिस तरीके की यहाँ स्थिति रहती है, खासकर बारिश के मौसम में, वो बहुत ही भयावह रहती है। तो बारिश का तो ऐसा कोई समय नहीं होता, वो रात में भी आ सकती है, सुबह भी आ सकती है। तो हमेशा एक चिंता का माहौल रहता था घर में कि कब बारिश ना जाए, कब नाला ना आ जाए। एक दिन तो ये वहीं रुका। हाँ, तो जैसे मतलब जिस तरीके से हम भयावह स्थिति रहती थी, तो कभी हमें उठना पड़ता था रात 12 साढ़े 1 बजे तक भी उठे रहना पड़ता था। और हमेशा वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग बनाना, घर वालों के साथ रहना, उनको दिलासा देना, तो इसमें भी बहुत कभी नुकसान हो जाता था पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई के लिए और ख़ासकर ऐसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, जो कभी इन सब चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। आपने कोचिंग लिया था क्या? जी, मैंने 11th और 12th कोचिंग ली आकाश हल्द्वानी से। 11 अच्छा, यहाँ से कोचिंग ली जी। तो आपको लगता है कि अगर ये डिस्टर्बेंस नहीं होता तो क्या और बेहतर आपकी रैंक हो सकता है? मेरी रैंक और बेहतर हो सकती थी अगर ऐसे डिस्टर्बेंस एक हद तक नहीं होता। अभी कौन सा कॉलेज मिला है आपको? मेरे को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंस अलॉट हुआ है, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, कब ज्वाइन करना है? मैं 1 अक्टूबर को ज्वाइन करूँगा। चलिए प्रणीत जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। और क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपने साथियों को जो इस सफलता हासिल हुई है वहाँ पर, जैसे गैर वैशाली के जल भराव से प्रभावित जितने भी लोग हैं, सबको बेहद खुशी हुई है आपकी इस सफलता से। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने साथियों को? मैं मेरी जो एज के ग्रुप के जो लोग हैं, मैं बस उनको यही देना चाहूँगा कि आपके बस यही बोलना है और उसको फॉलो करने के लिए जितनी भी आप मेहनत कर सकें, चाहे दिन रात भी करना पड़े, वो करनी चाहिए। बहुत सुंदर। इंटरमीडिएट में आपकी 95% थी जी, और हाई स्कूल में 92%। आप आपके पिताजी हैं शिक्षक, ओखलकांडा ब्लॉक में जूनियर हाई स्कूल लूगड़ में विजय कुमार जी, और जो माता पिता से भी आपको प्रेरणा मिलती रही। आपके विजय कुमार जी, बताएं आपको अपने इस बेटे के सफलता पर आपका कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम पांडे जी, आपको नमस्कार। और मैं हमेशा प्रेरित रहा हूँ समाज के उन लोगों से जिन्होंने हमारे इस जनपद को, इस राज्य को
ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया है जो आज हम भारत पर गर्व करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और बड़ा अच्छा इतिहास रहा है उत्तराखंड का, हमारे जनपद नैनीताल का, कि हमारे जो अग्रज, मैं उन लोगों का सबको नमन करता हूं। और आप जैसे समाज के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आपने अपने जीवन काल में, आपके बारे में पता चला है कि 35 वर्षों से आपने समाज के उन बिंदुओं पर, उन कठिनतम स्तरों पर काम किया है जिनसे सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। समाज का उन्नयन करने के लिए आपने अपने पूरे परिवार के साथ समझौता किया हुआ है। तो मैं सर्वप्रथम आपको नमन करना चाहता हूँ। और ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारा सौभाग्य है कि हमने इस स्थान को अपना आवास बनाया। मुझे जी ये बताइए, आप यहाँ से अप डाउन करते हैं उखलकांडा के लिए? हाँ, कई समय जनरली? हाँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये 9:30 से 3:30 के विद्यालय होते हैं, अच्छा। तो हम लोग कभी कभी अप डाउन कर लेते हैं। जैसे हम छुट्टियों में आ जाते हैं या मंडे को चले जाते हैं, वीकली ही कर पाते हैं। और ज़्यादातर समय हमें वहीं पर आवास बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे मुख्य मार्ग से गाँव तक पहुँच बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, मतलब घर के में ज़्यादा टाइम देके आपका आना जाना और उसमें ज़्यादा समय लगता है। जी रहता है। ऐसा लग रहा है आपको प्रणीत की? सर, बहुत हर्ष का विषय है। और ये मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन शिक्षकों का जिन्होंने इनका मार्गनिर्देशन किया। इनकी लाइफ में बहुत अच्छे अध्यापकों का आगमन रहा, जिन्होंने एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री पर इस स्तर कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। मैं उनको यहाँ पर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उसमें रवि यादव जी हैं और प्रोफेसर झा साहब हैं। ये इन लोगों का, आप दोनों टीचर्स जहाँ भी हों, खूब बच्चों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हमारे बच्चों को पहुँचाने में आपका बड़ा अहम योगदान रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रणीत की माता जी हैं राजेश्वरी जी। आपने प्रणीत की पूरी पढ़ाई लिखाई में आप ऐसे ही जुटे रहे, जैसे उसको एक हाथ में दिया लेके उसको रोशनी दिखाती रही, और उसकी पूरी पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन करने में आपका बड़ा योगदान रहा। हाँ राजीव, आपका क्या कहना है आप प्रणीत की सफलता पर? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या ही कहूँ, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद भी थी, मुझे पूरा भरोसा था कि ये एक दिन ये रिजल्ट मेरे पास होगा, क्योंकि हमने इसके लिए मैं अपना तो नहीं कह सकती, मैं अपने बेटे को पूरे भरोसे से कह सकती हूँ कि ये दिन मुझे देखना था। ये बिल्कुल डेड श्योर था। पहले से हम लोग बहुत मजबूती से इस बात को लेकर के चले थे कि रिजल्ट तो हमारे पास बहुत अच्छा आएगा, और वो मिला भी हमें परिणाम, क्योंकि हम इसकी मेहनत पर पूरा भरोसा था हमें। प्रणीत के बारे में आपने बताया, इसके बाद आज तक मतलब जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूटी में भागते हैं, बुलेट चलाते हैं। और आपने अभी बताया कि प्रणीत के बाद जब तक अभी 18 वर्ष इसको कंप्लीट हुए हैं। आगामी 2 तारीख को इसका बर्थडे है, 2 अक्टूबर को इसका बर्थडे है। 18 वर्ष कंप्लीट होंगे इसको। तो अभी तक इसके पास न कोई स्कूटी व्हीकल वगैरह कुछ नहीं था। अपनी कोचिंग वगैरह के लिए भी पैदल वगैरह या ऑटो से ही जाता था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रूल्स को फॉलो करने वाली बात हुई। इसको बड़े रूल्स को फॉलो करता है। तो इसके लिए आप सबको बधाई है। और आपका छोटा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? छोटे बेटे सारांश, ये 8th क्लास के स्टूडेंट है। सेंट तेरेसा से ही पढ़ रहे हैं अभी, सेम स्कूल है। तो सर, स्कूटी के साथ साथ फोन भी नहीं दिया था। फोन भी अभी तक नहीं था, बताइए। फोन आज ही मिला है, आज ही खरीदा है, वो भी वहाँ जाने के लिए। बहुत सुंदर। आपने कहा अच्छा 1 तारीख को ज्वाइन करना है। आज देखिए एक बहुत बड़ी बातें हैं। आजकल बच्चा थोड़ा सा जैसे होश में आता है तो सबसे पहले वो मोबाइल में ही, माँ बाप इधर उधर जाते हैं, बच्चा अपने मोबाइल में गेम वगैरह खेलते रह रहा है। लेकिन आप प्रणीत ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है, और आज तक इसके पास मोबाइल नहीं था। अपनी पढ़ाई लिखाई में भी जो भी डिजिटल हेल्प चाहिए थी, मम्मी के फोन से ही उसको हेल्प लेता था। तो ये तो बहुत यही बात है कि आचार्य आपने बहुत अच्छे सिखा दिए अपने बच्चे को। और इस पूरी सफलता पर आप सबको पुनः तेज जाओ चैनल की ओर से बधाई देते हुए, मैं प्रणीत के आगामी 2 अक्टूबर के बर्थडे के उपलक्ष्य पर एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। सम्मानित साथियों, यूँ तो
अपने इस चेंज जाओ चैनल के ज़रिए मैं हमेशा जो जवाबदेही से जुड़े सवाल होते हैं उन्हीं सवालों पर उलझे रहता हूँ और उन्हीं सवालों को, उन्हीं मुद्दों को आपके साथ शेयर करते आता हूँ। लेकिन आज ये प्रणीत और प्रणीत के माता पिता, प्रणीत की सफलता पर जो उसके माता पिता और प्रणीत और उसके भाई से जो बातचीत हुई, उस बातचीत से मुझे लगा कि इस बातचीत को भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, यह जानकर कि अभी 18 वर्ष कंप्लीट नहीं होने, 2 अक्टूबर को आज से 3 दिन बाद 18 वर्ष कंप्लीट होंगे प्रणीत को। लेकिन उसे मेडिकल एंट्रेंस निकाला और 1 अक्टूबर को वो ज्वाइन करेगा श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में, और 2 अक्टूबर उसका बर्थडे है। और लेकिन इस पूरे अवधि में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा करने तक उसका जो एक आचरण रहा, आचार व्यवहार रहा, उसकी बात सुन के जैसे उसके बाद तक व्हीकल नहीं चलाए उसने, स्कूटी वगैरह, और उसके बाद मोबाइल नहीं था उसके पास, तो और पूरा कंसंट्रेट वो अपने गोल पर ही किए हुए था। तो ये सब जान के बहुत अच्छी बात है, एक प्रेरणादायक बात है, क्योंकि आने वाला आज जो हम माहौल देखते हैं समाज में कि बच्चे को जैसा ही हो रहा है, उनके बच्चे को अपने मोबाइल में गेम्स खेलने में मशगूल है और माँ बाप कहाँ हैं, वो अपने मतलब आदतें हो जाती हैं। और छोटे बच्चों को देखो कि ढंग से गाड़ियाँ बिना लाइसेंस के, बिना उसके छोटी एज में ही चलाते हैं। लेकिन इन सब के हट कर प्रणीत से जो बातचीत हुई अच्छा लगा। क्या हो गया, अभी 18 वर्ष से पहले उन्होंने जिस ढंग से रूल को फॉलो किया वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस बातचीत को आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये बातचीत को इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि इस यहाँ पर जो इन कॉलोनियों में, गैर वैशाली की कॉलोनियों में जो जलभराव की स्थिति रही, उसका समाधान निकालने के लिए पूरे कॉलोनी वासियों ने सामूहिक रूप से जो संघर्ष किया, प्रयास किए, उसमें प्रणीत का भी बहुत बड़ा, हाँ, प्रणीत और उसके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमें इस बातचीत के जरिए प्रशासन को ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि अब ये जलभराव का जो ये कॉलोनियों की ओर जो बरसाती नाले का पानी आता है उसको जल्द से जल्द डाइवर्ट किया जाए, ताकि आगे इस ढंग की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो और बच्चों को जो इस जलभराव से जो दहशतपूर्ण माहौल रहता है और उससे बच्चों की पढ़ाई में जो व्यवधान होता है वो आगे न हो। प्रशासन इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करे, इस अपेक्षा के साथ भी इस बातचीत को आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आगे प्रणीत हमारे आने वाले समय में एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर के रूप में हमें अपनी सेवाएं देंगे और डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी एकाग्रता से करेंगे। और इसी कामना के साथ आज इस बातचीत को आपके साथ शेयर करते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चेंज जॉब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।